कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर अब इग्नोर करना चाहिए, क्यों होगा कि कौन सा चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मात्र 4 गो चैप्टर। जो स्टूडेंट इन 3 तरह के सवाल, पहला कन्वर्जन, दूसरा कंप्लीट द रिएक्शन और तीसरा नोमेनक्लेचर में एक्सपर्ट है, वो इस बार बाजी मार लेंगे, वो बनेंगे इस साल के टॉप। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में ब्लूप्रिंट। दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर हाल ही फिलहाल में जारी हुआ है उसका एनालिसिस करके हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर अब इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि समय आपका 1 महीना से भी बहुत कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट में आप सभी को पता है कि इस साल का जो आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होने वाला है मात्र 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों 1 महीना से भी कम समय बचा हुआ है और कौन सा चैप्टर को पढ़ा जाए कि उससे बढ़िया नंबर और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर प्राप्त किया जा सकता है, और किस चैप्टर को अभी बिल्कुल छोड़ देना है। बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले चूंकि आप सभी को पता होगा कि लेटेस्ट जो सिलेबस था वो आपका मात्र 10 गो चैप्टर है। पहले हर साल से आपका 16 गो चैप्टर रहा करता था, उसमें से दोस्तों 6 गो चैप्टर आपका हटा दिया है। जैसे पहला था आपका सॉलिड स्टेट, उसको हटा दिया है। तो क्या क्या चैप्टर्स आपके सिलेबस में रखा गया वो मैं आपको पढ़कर पहले बता देता हूं, क्योंकि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूं। जैसे पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स, चौथा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, छठा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, सातवां है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, आठवां है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नौवां है अमीन्स और 10वां है बायोमोलिक्यूल्स। तो दोस्तों कौन से चैप्टर से कितना एमसीक्यू आ रहा है? जैसे पहला चैप्टर से 4 गो एमसीक्यू आ रहा है, बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा है। पहला चैप्टर सॉल्यूशन 4 गो एमसीक्यू बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। तो इस चैप्टर को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा एमसीक्यू कहां से करेंगे? मार्केट में जो भी गेस्ट पेपर आ रहा है, जो भी गेस्ट पेपर, एमसीक्यू करने के लिए कोई पर्टिकुलर गेस्ट पेपर नहीं होता। हाँ, सब्जेक्टिव करने के लिए गेस्ट पेपर होता है। जैसे एमसीक्यू आप कोई भी गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं, कोई भी गेस्ट पेपर। तो कोई भी गेस्ट पेपर ले लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिए, भिड़ जाएगा फिक्स से। तो 4 गो एमसीक्यू देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 4 गो एमसीक्यू पूछा जा रहा है आपको, और आपका ये जो केमिकल काइनेटिक्स से मात्र उससे 1 ही गो एमसीक्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको एमसीक्यू और ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। नहीं पढ़िए आप केमिकल काइनेटिक्स में एमसीक्यू में जो समय देंगे 20-25 को क्वेश्चन रटने में, छोड़ दीजिए। उसका जगह आप कुछ और पढ़ लीजिए। जैसे आपको केमिकल काइनेटिक्स छोड़ देना है, आपको इसको तो छोड़िए देना है। उसके बाद दोस्तों आपको डी एंड एफ ब्लॉक, इसको छोड़ देना है। डी एंड एफ ब्लॉक में 4 गो एमसीक्यू, इसको बहुत अच्छा से कर लेना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 ही गो एमसीक्यू, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें है आपका नोमेनक्लेचर वगैरह आता है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छा से कर लेना। आपको नोमेनक्लेचर में बहुत तेज बनना होगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि जो इन 3 चीज में एक्सपर्ट है, कन्वर्जन, नोमेनक्लेचर और कंप्लीट द रिएक्शन, वही इस साल टॉपर बनने वाले। हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स में भी आपका कंप्लीट द रिएक्शन जैसा दोस्तों आपका 2 गो क्वेश्चन, या फिर इससे कोई भी आपको 2 गो एमसीक्यू उठा करके पूछ सकता है। तो आपको इन दोनों टॉपिक को एकदम क्लियर रखना है, हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स को। थर्ड आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर से आपका 2 ही गो एमसीक्यू पूछ रहा है। तो इस सब में ज्यादा समय नहीं गवाइएगा, एक बार क्वेश्चन को ये पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, बस खत्म। और ज्यादा इस सब में समय नहीं दीजिएगा, ये सब में समय दीजिएगा। सॉल्यूशन को 4 गो एमसीक्यू, जो भी अगर आपके पास 1 गो गेस्ट पेपर है उसको बहुत अच्छा से कर ली। आपके दोस्त के पास अगर दूसरा गेस्ट पेपर है उससे मांग करके या फिर उससे फोटो खिंचवा करके आप मांग लीजिए और उसका एमसीक्यू खाली याद कर लीजिए, बस एमसीक्यू हो जाएगा। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 गो एमसीक्यू। ये भी देखिए दोस्तों, अल्डिहाइड से एगो, कीटोन से एगो, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इस तरह से 3 गो टॉपिक है, तो 3 गो एमसीक्यू बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एमिन से 2 गो एमसीक्यू। तो एमिन्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव इतना खास नहीं है अमीन्स में, ना के बराबर पूछा जाता, लेकिन फिर भी इस साल 2 गो एमसीक्यू आपका मॉडल पेपर में दे दिया है, तो आपको एमसीक्यू इससे कर लेना है। बायोमोलिक्यूल से मतलब 1 गो तो एमसीक्यू फिक्स रहेगा या फिर नहीं भी रह सकता है, लेकिन 1 गो एमसीक्यू इस बार दिया है, तो आप लोग 1 गो अच्छा से कर लीजिए। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए। अभी रुकिए, तो ये सबको आप स्किप कर सकते हैं, है ना। 2 चैप्टर को मैंने कहा स्किप कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। आप देखते हैं सब्जेक्टिव यानी रिटन आंसर क्वेश्चंस। तो रिटन यानी किसको लिखना है। जैसे इसमें 1 नंबर का, चूंकि आप सभी को पता है कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है मॉडल पेपर में। आपका सवाल रहेगा एमसीक्यू 25 गो रहेगा, मैथ में 30 गो था, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 25-25 गो एमसीक्यू, और उसमें 25 का 25 कंपल्सरी है। उसके बाद 1-1 नंबर या क्वेश्चन है, 26 से लेकर आपका जो 34 तक है उसमें से 1-1 नंबर या क्वेश्चन है। 9 गो 1-1 नंबर या क्वेश्चन में आपको 7 गो एकदम
कंपलसरी आपको लिखना ही है, 7 गो एमसीक्यू माने 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। तो उसमें से देखिए सॉल्यूशन से एगो 100% रहेगा, एगो 100% आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है कि NaOH का आपका मोलारिटी बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। आप लोग उसको सक जाइएगा, नहीं पढ़िए उसको, आप 1 नंबर वाला क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर से 1 नंबर वाला क्वेश्चन को मत पढ़िए, उसमें समय बर्बाद नहीं कीजिए। उससे आप 5 नंबर वाला पढ़ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको केवल एमसीक्यू पढ़ लीजिए, वहीं से आपका 1 नंबर वाला तो हो जाएगा। ये वाला पढ़ लिए तो ये वाला हो जाएगा अपने से, और 5 नंबर वाला। इसका मतलब आपको कोई भी गेस्ट पेपर लेना है तो उससे 4 गो एमसीक्यू, मतलब जितना एमसीक्यू सब पढ़ लेना है, और जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके फेयर कॉपी में आपके ट्यूशन सर ने आपको समझाया है, लिखाया है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ जाना है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका सब कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों देखिए आपको 4 एमसीक्यू पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 3 नंबर और 5 नंबर, यानी आपको यहाँ पर 1 नंबर वाला सवाल नहीं पूछेगा, ये जान लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा, है ना। तो 4 यहाँ पर एमसीक्यू आपको कर लेना है, 3 नंबर और 5 नंबर। मतलब आपको सीधा सीधी में कहने का क्या मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फेयर कॉपी में जितना सब रट देना है, सब, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हर साल जो बच्चों का दिक्कत होता है केवल केमिस्ट्री में, वो लोग फिजिक्स सक जाते हैं, वो लोग मैथ भी सक जाता है, बाकी सब सब्जेक्ट सक जाता है, लेकिन वो लोग केमिस्ट्री में वो लोग मार खा जाता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में मतलब ओवरऑल जो आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा केमिस्ट्री का रिजल्ट, है ना। अगर केमिस्ट्री में आपका बढ़िया है तो हर सब्जेक्ट में बढ़िया ही रहेगा, तो आप लोग एक अच्छा खासा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं, जैसे 85%, 90%। अगर केमिस्ट्री में फालतू है तो समझ लीजिए कि आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा, 80 से डाउन है, मतलब 70, 72, बस उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर केमिस्ट्री में डाउन है तो। उसके बाद देख सकते हैं, इसको समझ लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोस्ट कंपल्सरी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ लेना है। केमिकल काइनेटिक्स में समझ में आ रहा है कि ना इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ना आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन पढ़ना है। आपको 5 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसी से आपका 1 नंबरिया भी हो जाएगा और एमसीक्यू भी हो जाएगा। इसका मतलब आपको केवल केमिकल काइनेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, केवल लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एक भी नहीं पढ़ना है। शॉर्ट में बर्बादी नहीं करना अपना समय। जितना लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहा, ज्यादा नहीं रहता किसी भी चैप्टर में, 10 गो से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, 10 गो रिवीजन कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, ऐसे नहीं कि अंताकन पढ़ते चल रहे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वही सब। उसके बाद देखिए, क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका समय बहुत कम है, मात्र 28 दिन का समय, 28 दिन में आपको अच्छा से तैयारी कर लेना है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लीजिए, यहाँ पर 4 गो एमसीक्यू जो था, यानी जो आप लोग एमसीक्यू याद करेंगे उसी से आपका 1 नंबर या क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओनली 3-3 नंबर, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो छूना ही नहीं है डी एंड एफ ब्लॉक्स में, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में 5-5 नंबर या क्वेश्चन भी नहीं है। तो 3-3 नंबर वाला यानी छोटा क्वेश्चन, और यही सब आपका नया क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एग्जाम में बोलते ना, तो सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो कभी देख भी नहीं किया, कोई गेस्ट पेपर, कोई मॉडल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं है। क्यों? वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला वो अपना मन से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, केवल बुक का रहता है, बस एनसीईआरटी का बुक का अंदर से रहता है, बना सना करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो है 3 नंबर वाला 2 गो क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जितना भी छोटा क्वेश्चन है, छोटा एक नंबर या नहीं, मतलब मीडियम क्वेश्चन सब, वो सब याद कर लेना। और वो सब याद करने वाला चीज है, समझ के रख लीजिए, नहीं याद करना समझ के रख लीजिए। 5-5 नंबर या तो भूल के भी नहीं पढ़ना, अगर इस पेपर में दिया है फिर भी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन बैंक में दिया फिर भी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको 5 नंबर वाला सवाल ही नहीं पूछ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और एमसीक्यू, बहुत अच्छा से इसको, मतलब आपको जिस तरह मैंने ये बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 100% कर लेना है, उसी तरीके से दोस्तों आपको ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको भी 100% कर लेना है। ये 2 चैप्टर को अभी तक मैंने 100% लिखा है, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही सब 1, 2, 3 यही, और इधर अमीन, ये चैप्टर तो एकदम भूल के भी नहीं छोड़ना। अगर इस चैप्टर को छोड़ दिए अमीन को, तब फिर आप लोगों का रिजल्ट एकदम फालतू आएगा, एकदम फालतू, है ना। ये 3 चैप्टर को छोड़ दिए तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स और ये अमीन, समझ में आ रहा है। हाँ, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ये जो इसमें जो क्वेश्चन है वो आसान है, आप लोग सक जाएंगे, लेकिन ये 3 को चैप्टर एकदम रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 100% आपको पढ़ लेना। एमसीक्यू 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो एमसीक्यू पढ़ेंगे तो 1 नंबर या हो जाएगा, और 3 मार्क्स क्वेश्चन में जितना है सब कुछ, और 5 मार्क्स भी क्वेश्चन सब कुछ। तो यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है ना, आपको नोमेनक्लेचर वाला सवाल रहता है। नोमेनक्लेचर जितना भी है, आपको नोमेनक्लेचर में एकदम एक्सपर्ट बनना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 3 का पावर में 699 क्यों लिखा है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में 2 गो एमसीक्यू और 1 गो 1 नंबर, यानी इसमें
एमसीक्यू बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है, 2 को पूछ रहा है ना, और 1 नंबर या एमसीक्यू से ही हो जाएगा, है ना। या यदि एमसीक्यू से नहीं होगा तो यहाँ पर 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा, तो 3 नंबर में ध्यान रखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब जो लिखने वाला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा वो देखिए। ये जो 3 का पावर 6 और 9 6 का मतलब ये सीरियल नंबर, चैप्टर का नंबर 6 यानी हेलो एल्केन। 3 को यहाँ पर क्वेश्चन कैसा रहेगा जानते, आपका रहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्टेंट 2 को दे देगा, ये प्लस ये बराबर क्या बनेगा, तीर के उस साइड क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन 3 को रहेगा। 3 को में से कौन कौन चैप्टर का ये रहेगा वो भी देख लिया। अब 3 को जो क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर से नहीं रहेगा, 3 को अलग अलग चैप्टर से रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका इसी चैप्टर का हेलो एल्केन, हेलो एरिन से ही एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, है ना। जैसे इस बार दिया है आपका ब्रोमेमाइड, जो आपका दिया है क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे दिया है। तो मतलब नेमिंग रिएक्शन, फिर मैं आपको फिर से याद दिला कि केमिस्ट्री में अगर जल्दी माने सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ, तो नेमिंग रिएक्शन जितना सब रट लीजिए। नेमिंग रिएक्शन, उसके अंदर में जितना भी रिएक्शन है, जितना भी कंप्लीट रिएक्शन है, जितना भी कन्वर्जन, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ नेमिंग रिएक्शन। और ज्यादा नहीं, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मात्र 20-25 गो नेमिंग रिएक्शन, 20-25 गो, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 गो निकलेगा। चलिए 30 गो रट नहीं सकेंगे, आराम से रट लेंगे। 5 दिन एगो सब्जेक्ट का समय दीजिए, आपके पास 28 दिन का समय है, और 5 गो सब्जेक्ट है तो 28 दिन में बांट लीजिए, 5-5 दिन का 25 दिन का बांट लीजिए, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो 5-5 दिन यानी एक दिन एक सब्जेक्ट, मतलब 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 25 को 30 गो नेमिंग रिएक्शन रट लीजिए। तो ये हो गया। तो यहाँ पर 9 यानी अमीन्स, अमीन से देखिए 2 को 9 लिखा हो, यानी अमीन्स का 2 को क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अमीन का 2 को क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा, कंप्लीट द रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट दे देगा, ये प्लस ये, दिस प्लस दिस बराबर व्हाट, क्या रहे क्या बनेगा, और फिर बैलेंस भी करना है। समझ में आ रहा है ना कैसा कैसा। इसीलिए बच्चों का केमिस्ट्री में नंबर कम आता है, क्यों, क्योंकि वो ये सब भूल जाते, थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ के चल जाते, देखते हैं कि वो सब एबे नहीं किया है। जबकि ये सब जो कंप्लीट द रिएक्शन, कन्वर्जन और नोमेनक्लेचर एबे करेगा, पक्का एबे करेगा। मतलब ये सब तो गायब मिटा करके वो अलग तो नहीं दे देगा, है ना। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहता ही रहता है, भले वो फिजिकल में हटा देगा कम क्वेश्चन देगा, इनऑर्गेनिक में हटा देगा कम क्वेश्चन देगा, लेकिन ये सब रहता है परमानेंट। इसीलिए बोल रहा कि वही बच्चे टॉपर करेंगे जिसका कन्वर्जन और नोमेनक्लेचर और आपका क्या है कंप्लीट द रिएक्शन, माने एकदम रटा गया, माने बैठ गया, मुंह में बैठ गया। जैसे रिएक्शन सुनेंगे ये प्लस ये, बस दिमाग में आ गया वो रिएक्शन था, उड्स-फिटिक रिएक्शन कुछ भी, है ना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कुछ भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ भी, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इसमें 2 एमसीक्यू, एगो 1 नंबर या क्वेश्चन, 3 का पावर में 7 मतलब यही चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर। 9 फिर अमीन, देखिए फिर अमीन का फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन, और फिर वहां अमीन का 2 क्वेश्चन। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका क्या, ये रहेगा आपका कन्वर्जन, कि अल्कोहल को फिनोल बना करके दिखाए। तो नॉर्मल अल्कोहल नहीं रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा, है ना, ब्रांच बना करके। ये जब ये इससे रिएक्ट करेगा, माने ऐसा रहेगा कि इसको ये कैसे बनाएंगे, दिस को डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। मतलब एगो दिया है उसको दूसरा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल दिया फिनोल में कैसे कन्वर्ट, अल्कोहल दिया आपका कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यहाँ पर 2 अमीन का हो गया, एगो इसी का अल्कोहल फिनोल ईथर का। उसके बाद यहाँ पर 5, तो 5 नंबर या क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें से एगो इसी चैप्टर का रहेगा। और सी का मतलब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस चैप्टर का नहीं है, दूसरा चैप्टर का है। तो पूरा चैप्टर नहीं लिखा है क्योंकि इसमें 3 गो और था, तो जो टॉपिक से पूछा वही वाला, केवल सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका जो है वो कन्वर्जन एबे करेगा, पक्का एकदम लिख लीजिए, है ना। कन्वर्जन एबे करेगा, और अमीन से कन्वर्जन रहेगा, और यहाँ से अल्कोहल फिनोल ईथर से कन्वर्जन रहेगा। उसके बाद देखिए अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यहाँ से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर भी इसको भी 100% लिख दीजिए। 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन रट देना है। फिर यहाँ भी देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर, यानी इसमें तो आपको क्या कह रहे, 1 नंबर या क्वेश्चन याद नहीं करना, जो है 1 नंबर या वो एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। एमसीक्यू पढ़ लिए, 1 नंबर या हो गया, 1 नंबर या नहीं पूछेगा आपका, 3 नंबर या 5 नंबर या, तो इसको भी 100% कर लेना है, इसको भी एमसीक्यू से लेकर 5 नंबर तक, 3 नंबर वाला भी। उसके बाद देखिए अमीन से 5 नंबर नहीं छोड़ा है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन छूना ही नहीं है। अमीन वाला में आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये रहेगा आपका नोमेनक्लेचर रहेगा, कुछ नाम का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, सब कुछ नेमिंग रिएक्शन ही इसमें खास करके आता है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन,
उर्जफिटिक रिएक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारा रहेगा, है ना, माने 3 गो रहेगा, है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, मतलब कुछ भी आपका 3 गो यहाँ पर रहेगा, 3 गो इस तरीके से, है ना। उसको एक्सप्लेन कर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, है ना, कैनिजारो रिएक्शन, उर्जफिटिक रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इस तरीके से, है ना। आप लोग मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर 5 नंबर या क्वेश्चन याद नहीं करना, बल्कि नेमिंग रिएक्शन जितना भी खोजिए, चैप्टर को खोज खोज के नेमिंग रिएक्शन निकालिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही, या फिर कोई एक लड़का कमेंट करेगा सर नेमिंग रिएक्शन जहां पर एक जगह में सब कुछ लिखा हुआ वो खाली फोटो खींच के भेज दीजिए। मेरा पास पहले से फोटो है खींचा हुआ, मैं अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ बना हुआ है, लेकिन कमेंट करना होगा तभी, ऐसे नहीं कि अपने से हम भेज देंगे। किसी को कमेंट करना होगा कि सर नेमिंग रिएक्शन जितना है सब एक जगह भेज दीजिए। तो मेरा पास बना हुआ है 22 गो नेमिंग रिएक्शन, एक ही जगह में लिखा हुआ है, भेज देंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लेना, कंठस्थ हो जाना चाहिए। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में तो 3 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना, 5 नंबर वाला, यानी इसमें समय नहीं देना है। हाँ, लेकिन इसमें देना है क्या, एमसीक्यू। एमसीक्यू इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही जो चैप्टर है इसको बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, और इससे नया नया क्वेश्चन उन लोग को देखने को मिलता है। नया नहीं, क्वेश्चन है वही, लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं गए। तो इसमें जो है गेस पेपर का सहारा लेना है, गेस पेपर, गेस पेपर। तो यहाँ गेस पेपर का सहारा लेना है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर गेस पेपर का सहारा लेना है, यानी इस चैप्टर को मैंने 3 नंबर भी नहीं पढ़ना है, 5 नंबर भी नहीं पढ़ना है। इसमें मैंने खाली गेस पेपर उठाए, जितना गेस पेपर है 2-3 गो गेस पेपर रखिए, क्वेश्चन बैंक रखिए, जितना भी एमसीक्यू है इसका रट लीजिए, और एक नंबर या बस। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ आज का वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मात्र 4 गो चैप्टर, 6 गो में से मात्र माने 10 गो, टोटल 10 गो में से 4 गो चैप्टर आपका रिजल्ट बनाएगा, यही 4 गो चैप्टर। बाकी वो सब आप लोगों का पूरा साल भर अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपका याद होगा, नहीं पढ़े तो 5 दिन एगो सब्जेक्ट में समय है, आप लोग 1 दिन में या 2 दिन में कवर कर सकते, है ना। बाकी ये सब, और ये 4 गो सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टाइम देना होगा, है ना। और एकदम मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्जन, नेमिंग रिएक्शन और आपका नोमेनक्लेचर एकदम रटा जाना चाहिए, सब कुछ समझ आ रहा है, नेमिंग रिएक्शन सब कुछ। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी ये वाला वीडियो भेज दीजिए कि ब्लूप्रिंट, जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, कैसे पास होंगे, क्या उपाय है, तो उनको बता दीजिए इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए कि कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।